शुक्रवार से बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन सत्र के शुरू होने से पहले भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान से भूचाल मचा दिया। बिहार बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और विधायक हरिभूषण बचौल ने अल्पसंख्यक से अल्पसंख्यक का दर्जा छीनने के साथ ही वोटिंग राइट हटाने की मांग केंद्र की सरकार से की है। साथ ही ओवैसी की पार्टी ने विधायक के राष्ट्रगीत नहीं गाने के ऐलान पर बचौल ने कहा है कि ये लोग चाहते हैं कि पूरे देश को इस्लामिक स्टेट घोषित किया जाए, लेकिन ये संभव नहीं है। मुस्लिम समाज अब अल्पसंख्यक नहीं है, लगातार अपनी जनसंख्या में इजाफा हो रहा है और उनको जनसंख्या के हिसाब से आप छोड़ रहे हैं, जनसंख्या के हिसाब से उनको भागीदारी दिया जाए। इस पर मेरा कहना है कि 1947 में देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, उनको दूसरा देश मिल गया, वो दूसरे देश में चले जाएं। अगर यहाँ रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए और वो दूसरे स्तर के नागरिक बन के भारत में रह सकते हैं। वो ऐसा क्यों करें? आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ एजेंडा है? बिल्कुल एजेंडा है, ISI का एजेंडा है, इस्लामिक स्टेट बनाने का एजेंडा है। जहाँ रह जाएंगे, अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं, अफगानिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, ये मानवता के दुश्मन है। लेकिन आप कहें कि हाँ वोटिंग राइट अब छीन लेंगे। निश्चित वोटिंग राइट जरूर छीन लिया जाए। आपको लगता है कि अब वो अल्पसंख्यक हैं? जी नहीं, वो अल्पसंख्यक है ये नहीं है। और अल्पसंख्यक शब्द भारत के संविधान के साथ भी मजाक है। अच्छा, क्योंकि उसके प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, फिर अल्पसंख्यक कौन? बचौल के बयान के बाद NDA के सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने कड़ा ऐतराज जताया है। हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने कहा कि बचौल की कुछ हैसियत नहीं है, सिर्फ सांप्रदायिक बयान देकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। मुसलमानों से मताधिकार छीनने की बात कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल मानसिक तौर पे विक्षुब्ध हो चुके हैं। अगर बचौल की मां ने उनको दूध पिलाया है ना, तो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर दिखाए। बेशर्म आदमी को इतनी भी शर्म नहीं है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास जरूरी है। ये लोग मोदी जी के सपने को तोड़ने वाले लोग हैं। इनकी अपनी तो कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करके विधायक बनते हैं। इसलिए हमें लगता है कि ऐसे मानसिक तौर पे विक्षिप्त व्यक्ति को किसी पागलखाने में भर्ती कर देना चाहिए, जो सांप्रदायिकता का जहर उगलता है। तो वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर AIMIM पार्टी के विधायक दल के नेता अख्तरुल इमाम ने विरोध प्रकट किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करती रहती है। तो वहीं कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान भी बचौल के बयान पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। भारत नाम है न हिंदू का न मुसलमान का, भारत नाम है भारत में बसने वाले 135 करोड़ लोगों का। जाति मजहब से ऊपर ये देश है, सेकुलर देश है, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है। ये उन्मादी बयान है। भाजपा के लोगों के पास न बच्चों की पढ़ाई, न बीमारों की दवाई, न नौजवानों के रोजगार, न कृषकों के मसाइल का हल मामला है, न देश की तरक्की है, न देश की सुरक्षा है। उनके सामने में यही है, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, दाढ़ी, टोपी, गाय, इसके अलावा कोई मुद्दे ही नहीं है। ये मुद्दा विहीन और मामला ये है कि धूल चटाया जा रहा है इनको। बहुत दिनों तक उन्माद से, धार्मिक उन्माद से गद्दी प्राप्त किया जा सकता है, सरकार चलाया नहीं जा सकता। और देश की जनता ने देख लिया कि इन लोगों ने देश का क्या बुरा हाल किया। उन्होंने मांग की है कि मुसलमान समाज के लोगों का वोटर राइट भी खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा ये हास्यास्पद भी है और संवैधानिक है, और जो व्यक्ति संविधान में आकर के विधानसभा में शपथ लेता हो, उसका बयान खुद ही उस कटघरे में आता है कि जिसमें सभापति संज्ञान लें। और ऐसा व्यक्ति जो नफरती माहौल पैदा करता हो, जो नफरत की बात करता हो और देश के सिटीजन्स के राइट के छीनने की बात करता हो, संविधान में दिए गए अधिकारों को छीनने की बात करता हो, ऐसे लोगों की सदस्यता के ऊपर ही स्पीकर साहब को संज्ञान लेना चाहिए। आज आप बहिष्कार करेंगे? बिहार की राजनीति में हरिभूषण ठाकुर बचौल का बयान नया नहीं है। वो अक्सर अपने बयान से सुर्खियां बटोरते हैं और उनका पलटवार करते नजर आते हैं विपक्षी नेता। अब देखना होगा कि उनका ये बयान राजनीति में क्या रंग लाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।